आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं मोनिका आप सभी का BibleWadi.com में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से यह समय हमारे जीवन में दिया है कि उसके वचन में से आज हम कुछ सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सुनेंगे बाइबल में धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी। प्रभु यीशु के द्वारा सुनाई गई कहानियों में सबसे बेहतरीन कहानियों में से यह एक कहानी है। प्रभु यीशु मसीह जब भी अपना उपदेश देते थे, वे लोगों को स्वर्ग की बातें मनुष्यों को समझाने के लिए छोटी कहानी का सहारा लेकर देते थे। वे कहानी न केवल सरल होती थी बल्कि सार गर्भित भी होती थी। धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 19 से लेकर 31 आयत तक में पाई जाती है। कहानी में एक धनवान व्यक्ति था जिसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी विशेषता बताई गई है कि वह धनवान था, बैंगनी रंग के और मलमल के कपड़े पहनता था और रोज धूमधाम से रहता था। उसके उस बड़े घर के बाहर डेवड़ी में मतलब फाटक के पास एक कंगाल व्यक्ति भी बैठा करता था जिसका नाम लाजर था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी क्योंकि उसके शरीर में जगह जगह घाव थे और कुत्ते भी उसके घाव को चाटा करते थे। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात हम बाइबल में देखते हैं लाजर तो बड़ी शांति की जगह स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाया गया, लेकिन वह धनवान व्यक्ति अधोलोक की अग्नि ज्वाला में तड़प रहा है। यहाँ तक कि वह पुकारता है कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है और अब वह यहाँ शांति पा रहा है। सोचिए, धनवान व्यक्ति नरक क्यों गया? हम नरक और स्वर्ग के विषय में यीशु मसीह के द्वारा ही जान पाते हैं। इसका मतलब है नरक और स्वर्ग वास्तविक है। सवाल यह है कि इस धनवान ने ऐसा क्या किया कि उसे नरक में डाला गया? उसकी क्या गलती थी कि नरक की उस ना बुझने वाली आग में जल रहा है? ऐसा हम क्या ना करें कि हम भी उस आग में ना जाने पाए? आइए इस बाइबल पद से ही हम जानते हैं। क्या अधिक धन के कारण धनवान नरक में गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। धन तो परमेश्वर की आशीष के कारण मिलता है। परमेश्वर धन कमाने की सामर्थ्य देता है। इसका मतलब है धनवान होना कोई गुनाह या पाप नहीं है। परमेश्वर ने अपने अनेक दासों को बहुत सा धन देकर आशीषित किया है, जैसे अब्राहम, सुलेमान, दाऊद इत्यादि। तो फिर और क्या कारण हो सकता है? वह धनवान व्यक्ति बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था, तो क्या अच्छे कपड़े या किसी विशेष रंग के कपड़े पहनने के कारण कोई व्यक्ति नरक में डाला जा सकता है? नहीं। राजा सुलेमान और उसके नौकर चाकर सभी बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहना करते थे, ऐसा सीबा रानी ने बताया। इसका मतलब है अच्छे कपड़े पहनना किसी भी रीति से पाप नहीं है और ना ही किसी कपड़े के कारण कोई नरक में डाला जाता है। धनवान व्यक्ति धूमधाम से रहता था। धूमधाम से रहने का मतलब होता है बिंदास रहना या अपने में मस्त रहना। क्या यह कोई पाप है या धूमधाम से रहने से कोई व्यक्ति नरक में डाला जा सकता है? नहीं। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देने आया। वह चाहता है हम सभी फूले फलें और पृथ्वी में भर जाए। तो फिर कोई व्यक्ति धूमधाम से रहता है तो नरक में कैसे जा सकता है? अर्थात धूमधाम से रहने से भी
कोई नरक नहीं जाता। धनवान व्यक्ति प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। सवाल है, क्या सुख विलास से रहना मतलब अच्छा भोजन खाना, अच्छे घर में रहना कोई पाप है जिससे कोई व्यक्ति नरक जा सकता है? नहीं। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वह हमें सुखदाई झरने के पास लेकर जाता है जहाँ सुख ही सुख है। मतलब सुख विलास से रहना भी नरक नहीं ले जाता। फिर धनवान व्यक्ति ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे नरक जाना पड़ा? स्मरण करें, यह कहानी कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस धनवान व्यक्ति के जीवन में सारे सुख विलास थे। पुराने नियम, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातें भी थी, लेकिन इसने यीशु को कभी नहीं माना। दुनिया में एकमात्र पाप ऐसा है जिसके कारण मनुष्य नरक की आग में जा सकता है, और वह है यीशु मसीह का इनकार करना। हमारे देश में प्रतिदिन 27,000 लगभग लोग बिना यीशु मसीह को जाने मर जाते हैं। एक सप्ताह में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने मरते हैं। आज मनुष्य वैसे ही तीव्र गति से नरक में जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पैराशूट पहनकर हवाई जहाज से कूदे और अत्यंत तेजी से जमीन की ओर गिरेगा। बस गिरते ही जा रहा है, लेकिन उसके पास एक विकल्प है बचने का। यदि वह अपने पैराशूट का वह बटन दबा दे जिसे दबाते ही पैराशूट खुल जाएगा और वह मरने से बच सकता है। फिर वह उस पैराशूट की सहायता से उड़ेगा। यह पूरी रीति से केवल उसी पर निर्भर है कि वह उसके पीठ पर बंधे हुए पैराशूट को खोल ले। उसी रीति से आज भी यह पूरी रीति से हम पर निर्भर करता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो बच सकते हैं। और वह बटन है रोमियो अध्याय 10:13 में, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर के एक महान दास रेनहार्ड बोनके के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके तब मानूंगा जब आप मुझे मेरे 1000 सवालों का जवाब दे देंगे। परमेश्वर के दास ने कहा, ये सवालों के जवाब आपने किस किस व्यक्ति से पूछा है? उसने कहा, हर वह व्यक्ति जो मेरे शहर में सुसमाचार सुनाने आता है, मैं उससे इन सवालों के जवाब देने को कहता हूँ। तब परमेश्वर के दास ने उसे कहा, कल्पना करो आप समुद्र के बीचों बीच पानी में डूब रहे हो और वहाँ मैं हेलीकॉप्टर लेकर आता हूँ और आपको बचाने के लिए एक लाइफ जैकेट देता हूँ और कहता हूँ इसे पकड़ लो और तुम बच जाओगे। यदि तुम उस समय भी यही कहो कि मैं नहीं, इसे नहीं पकड़ सकता, मैं ये नहीं पकड़ूंगा जब तक कि आप मेरे 1000 सवालों के जवाब नहीं दे देते, मैं इस लाइफ जैकेट को नहीं लूंगा। तो मैं बताता हूँ, तुम उन 1000 सवालों के साथ बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख हो। तुम्हें उस समय केवल जीवन बचाने की जरूरत है, न कि अपने सवालों में उलझने की। बिल्कुल उसी तरह आज भी अनेकों लोग अपने सवालों के साथ अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जबकि आज जरूरत है स्वयं को बचाने की। यदि आप ये लेख पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं और आपसे पवित्र आत्मा बातें कर रहा है और आपको पूर्ण निश्चय नहीं है कि आज की रात यदि आपको परमेश्वर बुला ले तो आप कहाँ होंगे, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप नीचे दी गई प्रार्थना को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ या करती हूँ। आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में अनुग्रह कीजिए और मेरी सहायता कीजिए कि अब पापों को छोड़कर एक अच्छा जीवन जी सकूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से
यह प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। इस सरल प्रार्थना को यदि आपने सच्चे दिल से किया है तो आज से ही आपको परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। आप अब से पापों को ना और यीशु मसीह को हाँ कहना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी हमें बड़ी सीख देती है। यदि सुसमाचार की यह कहानी मतलब धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी से आपको कुछ भी आशीष मिली है तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर से शेयर करें और परमेश्वर के वचन में, उसके विश्वास में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की।